हेलो फ्रेंड्स, I'm जगदीश झा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका दिवाली जो है इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपका जो है काफ़ी लाइफ प्रॉस्परस हो, पैसा बने। तो अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सर कौन सा स्टॉक, कौन सा स्कीम, कौन सा फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो कल आपका मुहूर्त ट्रेडिंग है। कल आप जो है इवनिंग में, कल मतलब जो 1 नवंबर को, दिवाली तो आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन जो मुहूर्त ट्रेडिंग का जो टाइमिंग है वो कल 6 o'clock से लेकर 7 o'clock के बीच में आप वहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कैसे हमें पैसे बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम आपको बताएंगे कि ये सब हमने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। तो डायरेक्टली गोइंग टू स्टॉक्स, पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट सुनाता हूँ कि पैसा कैसे बनाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि अल्टीमेट आप जो है पैसा अपना इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, पोर्टफोलियो में क्या क्या कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट गोल प्लानिंग के बारे में बताने वाला हूँ, पोर्टफोलियो कैसे रिव्यू करना चाहिए, स्टॉक्स का लिस्ट आपको देने वाला हूँ। मोर ट्रेडिंग का टाइमिंग बताया 6 से 7 PM के बीच में, क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के साथ। और यदि आज मतलब कि मोर ट्रेडिंग टाइम में आप ट्रेड करते हैं तो आपका ब्रोकरेज भी आपका रिवर्स हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप देखो कि अल्टीमेट आपको पैसा बनाना है। तो यदि आप चाहते हैं कि सबसे हाईएस्ट ग्रोथ जो है इक्विटी एसेट क्लास में होता है, तो आप चाहते हैं कि मैं इक्विटी में पैसा बनाऊं, तो इक्विटी में पैसा जो है लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में भी लेके पैसा बनाते हैं। दूसरा होता है कि कुछ लोग अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। तो आप देखो कि यदि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में लेते हैं तो आपको मल्टीपल चैलेंज आता है कि कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक लेना है, इसके बाद कितने क्वांटिटी में लेना है, स्टॉक्स कौन सा रहेगा, क्वांटिटी कितना रहेगा, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है, उसके बाद अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, उसमें एवरेजिंग कैसे करना है। दे आर मल्टीपल चैलेंजेस। इसके लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप यदि चाहते हैं सीखना तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको जगदीश स्टॉक में क्लासेस आप विजिट करेंगे जगदीश.com, तो वहाँ पे हमारी क्लासेस डिटेल मिल जाएगी। टेक्निकल फंडामेंटल एफ क्लासेस है, वहाँ पे क्लासेस का रिव्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सीख के जरूर कीजिए आप। उसके बाद है, अब ये सेगमेंट है, ठीक है, आपको इक्विटी में पैसा लगाना। दूसरा सेगमेंट है म्यूचुअल फंड। इसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। क्या कभी आपने एफडी में पैसा लगाया तो सीख के लगाया क्या, गोल्ड में सीख के लगाया क्या, रियल एस्टेट में सीख के लगाया क्या? उसी प्रकार म्यूचुअल फंड भी ऐसा क्लास है जो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, वहां पे आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लोग जो है, यहाँ पे जो लोग करते हैं वो एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप सोच रहे हैं कि कौन सा स्टॉक्स लूं, क्योंकि हमेशा लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा आंसर की पे जो है नज़र रहती है कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। तो इस पे हम आएंगे। पहले आपको बताता हूँ कि आपके अपने पोर्टफोलियो को कैसे आपको डाइवर्सिफाई करना है, म्यूचुअल फंड भी, स्टॉक्स भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि सपोज करो कि एग्जांपल लेते हैं कि आपकी इनकम 1 लाख रुपीज़ है, इसमें से आपका 50,000 आपका एक्सपेंसेस है। आपकी एक्सपेंसेस जो है 50,000 है, आपका इनकम जो है 1 लाख है, तो आपके पास 50,000 की सेविंग है। तो आप 50,000 में जो है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स में भी ले सकते हैं और म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन आया कितना स्टॉक्स लेना है, कितना म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। तो पहले पहले है कि आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है, जैसे मैंने बताया कि आपको गोल बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो एक बेसिक गोल रिटायरमेंट का होता है। तो आप सपोज करो कि आप देखो यहाँ पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या कि सपोज करो कि आपकी एज 30 ईयर्स है और आप 60 ईयर्स रिटायर प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी मंथली एक्सपेंस 50,000 है। तो बता रहा है कि आज जो आपका एक्सपेंसेस है, सेम एक्सपेंसेस आपका जो है, सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, तो 60 ईयर्स में आपकी जो 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 आपका मंथली इनकम होना चाहिए 2,87,000। तो इतना पैसा यदि आप चाहते हैं कि पैसिवली मेरे अकाउंट में आते रहे, उसके लिए आपके पास इतना कॉर्पस होना चाहिए। इतना कॉर्पस बनाना है तो आपको मंथली आपको 22,000 से आपको हर महीना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप देखो ये जो आपका जो जो 22,000 रिक्वायरमेंट हो गई, ये आपका गोल बेस्ड आपको डिमांड कर रहा है कि इतना पैसा आपके पास होना चाहिए।
तो अभी जो है हमारी गोल हो गई कि हमारी गोल कि भाई हमें यदि एक 6 to 7 CR बनाना है तो हर महीना जो हम 22 करते हैं, यदि कोई 30 साल का बंदा है, 30 years का बंदा है, तो वो 22 से स्टार्ट करता है तो वो 6 to 7 CR बना लेगा। तो बाकी का जो पैसा है आपका 28 वो आप स्टॉक्स में लगा सकते हैं। और यदि आपको स्टॉक्स की समझ नहीं आती है तो आप यही पैसा जो है एज ए लमसम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यदि मान लो कि आपने लमसम लगा दिया, सपोज करो कि आप जो है एक लमसम, मान लो कि साल में आपने एक किसी के पास 5 लाख रुपया है और उसने लमसम लगा दिया और ये इन्वेस्टमेंट 15 साल के लिए है, तो फ्यूचर में इसकी वैल्यू जो है 12% से 27 लाख हो जाएगी। और यदि आपने 25 years रखा तो 85 लाख हो जाएगा। तो पैसा जो है म्यूचुअल फंड में आप SIP के थ्रू भी बना सकते हैं और लमसम के थ्रू बना सकते हैं, और कॉम्बिनेशन करते हैं तो गोल जल्दी अचीव होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे लोग जो है गोल बेस्ड अपना इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। तो पहला एग्जांपल आप देखो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक जन का इन्वेस्टमेंट जो है 19 लैक्स है, जो उसकी मार्केट वैल्यू 27 लैक्स हो गई है। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो उसमें म्यूचुअल फंड उन्होंने जो है लगाया कितना 16 लाख, उसकी मार्केट 22 लैक्स हो गई है। उन्होंने गोल्ड में भी लगाया है, डाइवर्सिफाई किया है, 4.25 लाख जो है 5,41,000 हो गई है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। तो मैं अभी जो है 539 लोगों का जो है इन्वेस्टमेंट मैनेज करता हूँ, और 539 का जो है लोगों को मैं जो असिस्ट करता हूँ, उनका 10 करोड़ का AUM मैनेज करता हूँ। 40 लाख का जो है ऑलमोस्ट 40.5 लाख का SIP बुक है। तो यहाँ पे हम सारे जितने भी इन्वेस्ट होते हैं उनका हम गोल प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में भी पैसा बनता है। तो यहाँ पे हमने एक गोल भी बनाया हुआ है, तो मैं एक गोल का एग्जांपल दिखाता हूँ कि ठीक है। तो एक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक गोल बनाया हुआ है, 6 CR का गोल बनाया हुआ है। तो ये गोल जो है, इस गोल के लिए अभी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू 21 लाख रुपीज है, और एवरी मंथ 18,600 का जो SIP कर रहे हैं, तो दोनों पैसा मिला के ऑलमोस्ट 2 CR बना देगा। तो इनको 4 CR गैप दिखता है। ऐसे उन्होंने अपने लिए भी किया है, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी किया है, 2 करोड़ का प्लानिंग किया, इतना पैसा लगाया 1 लाख, और उसकी प्रोजेक्शन आ रहा है 10 लाख के आसपास। तो आपने यहाँ देखा कि आपका पैसा जो है, आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आप अपना पैसा जो है स्टॉक्स में आप म्यूचुअल फंड को तो बना सकते हैं। अब आते हैं स्टॉक्स कि आप यदि स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो क्या क्या कौन कौन से स्टॉक्स आप ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट नज़र आपकी उस पर होगी। तो हमने अभी आपको, तो यहाँ तक हमने क्या क्या बता दिया कि आपका इन्वेस्टमेंट आप गोल बेस्ड भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में स्टॉक्स म्यूचुअल दोनों रख सकते हैं। 1 लाख का एग्जाम्पल बता दिया आपको। इन्वेस्टमेंट जो बताया कि गोल बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, और आप सोचेंगे मैं कैसे गोल बनाऊं, तो आप जैसे आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो आप मेरा जो है जो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपका गोल प्लानिंग भी कर दूंगा, आपका SIP अकाउंट है तो SIP भी क्रेडिट अकाउंट बना दूंगा, पुराना इन्वेस्टमेंट तो वो भी रिव्यू कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए कोई अपफ्रंट चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो अभी आप देखो कि पैसा पैसा बनाने से पहले आप सोच रहे होंगे कि मैं जो है, हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सा स्टॉक लूं। सबसे पहले कि आपके पास यदि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो उसको रिव्यू भी जरूरी होता है। ठीक है, तो उसको आप रिव्यू कीजिए। ऐसा नहीं कि आप नए नए स्टॉक लेते आ रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में 50 100 200 स्टॉक्स हो गए, अब आप खुद कंफ्यूज हैं कौन सा लूँ कौन सा रखूँ। तो रिव्यू करना जरूरी है, उसको आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कीजिए, उसको जो है ना थोड़ा कंसंट्रेटेड बनाइए। यदि आपके पास, आप कोशिश कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20 स्टॉक्स होने चाहिए। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है, धीरे धीरे उसको जो है, जो वीक स्टॉक है उसको हटाइए, और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उस पर आप पोजिशंस बिल्ड करना चालू कीजिए। ठीक है, तो 15 से 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो होना चाहिए। जो वीक स्टॉक है, यदि मान लो कि आपके पोर्टफोलियो में 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 आपके पास 10 स्टॉक है, तो जो 3 वीक स्टॉक है उसमें से आप पोजिशन रिड्यूस कीजिए, और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है धीरे धीरे उसमें ऐड कीजिए। ठीक है, अब इसमें जो पैसा क्रिएट होता है या आपके पास फ्रेश पैसा है, तो उसको कहाँ लगाना है, तो मैंने कुछ आपके पास आपके लिए लिस्ट लेके आया हूँ। तो तो इसमें जो है हमने पहला स्टॉक लिया है डिक्सन। ठीक है, तो आपको सब दिख रहा है, सबके बारे में मैं एग्जांपल बताता हूँ। तो आप देखो डिक्सन जो है, तो मैं क्विकली बताता हूँ। डिक्सन जो है आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डील करती है।
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में है, इसमें आप मोबाइल भी है, सीसीटीवी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिक्सन जो है आप देखो कि इसकी जो अपने एक मोनोपोली है, आप देखें कि इसमें कोई भी कंपनी उसके कंपेरिजन में कोई भी स्टैंड नहीं करती है। मोनोपोली 84,000 करोड़ का मार्केट कैप है और काफ़ी कंपनी ने पैसा बना के दिया है। आप देखेंगे तो 171% का जो है कंपाउंड एक साल बना कर दिया है, 5 साल में 88%। ठीक है, कंपनी पैसा बना रही है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। और इस कंपनी को आप देखेंगे तो मैं काफ़ी लंबे समय से जो है मैं भी इसको गाइड करते आ रहा हूँ। तो जब मैं आप डिक्सन को देखेंगे तो डिक्सन को मैंने जब चालू किया था गाइड करना, तो 2022 में हमने, जुलाई 2022 में 4,000 के आसपास हमने रिकमेंड किया था। और आज वो शेयर कितना हो गया है, अभी वो स्टॉक ने हिट किया है ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास। मतलब कि आप देखो कि 3-4 गुना जो है यहाँ से स्टॉक हो गया। तो आप डिक्सन जो है पैसा बना है, लेकिन अभी जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ ना, ये आपको 3 से 5 साल के लिए भी आपने रखा ना, भले आप महंगा है, लेकिन आप इसको यदि पोर्टफोलियो वाइज अप्रोच रखेंगे ना तो आपका पैसा बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक रखा है मैंने ट्रेंट। ठीक है, तो ट्रेंट आप देखो कि ये कंपनी जो है, यदि आप देखेंगे तो ये कंपनी रिसेंट में डीमार्ट को भी जो है मार्केट कैप में बीट कर दिया इसने। आप देखो कि अभी आप देखो कि दोनों कंपेरेबल है, कभी ये ऊपर आ रहा है, कभी ये नीचे आ रहा है, तो बीच में उसने डीमार्ट को जो है डीमार्ट को क्रॉस कर गया था। ठीक है, तो ट्रेंट ने भी अच्छा पैसा बना कर दिया है। और जो है कंपनी अभी देख रहे हैं कि कंपनी किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आया इसका, 1700 करोड़ का जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है और एक साल में 200% कर दिया है। बहुत अच्छी कंपनी है। तो आप अभी मैं डिटेल में बिजनेस में जाऊंगा, तो इनका जूडियो है, स्टार बाजार है, ठीक है, टाटा टाटा एक कंपनी है। तो आप ट्रेंड पर नजर रखिए। और ट्रेंड को भी आप देखेंगे तो ट्रेंड को, ये सब स्टॉक जो है ना, हमने कभी ना कभी ट्रेडिंग में आपको जो है रिकमेंडेशन में, सब लर्निंग पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो ये हमने आपको ट्रेंड, तो हमने ट्रेंड को कब बताया, ट्रेंड को हमने 1381 पे जो 2022 अगस्त में बताया था। और आज वो शेयर कितने पे है, आज वो शेयर है 8,000 के आसपास। हमने इसको रिकमेंड किया, 8,000 तक भी हमने लेवल दिए हुए हैं इसको। तो आप देखो कि 7-8 गुना स्टॉक हो गया वहां से। अभी भी स्कोप है ट्रेंड पे, आप पैसा बना सकते हैं। उसके बाद बीएससी कंपनी, तो अभी आप देखो कि डिपॉजिटरी में एक ही कंपनी है बीएससी जो लिस्टेड है। ठीक है, तो इसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ रही है। और बीएससी में टेलविंड है कि एनएससी का भी आईपीओ आ सकता है। जिस तरह से डेरिवेटिव सेगमेंट इसमें ऐड हुआ है तो उनकी रेवेन्यू बढ़ गई, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। ये कंपनी जो एक साल में 149% रन दिया है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा गया है। तो बीएससी को भी आप रखिए, बीएससी भी जो आपको पैसा बना के दे सकती है। तो बीएससी पे जो हमने रिकमेंड चालू किया था, वो हमने चालू किया था 2022 जून में, हमने 600 पर स्टार्ट किया था। और आज उसका प्राइस जो है वो आप देखेंगे तो हो गया प्राइस ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास वो स्टॉक पहुंच चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक आता है MCX। तो अभी आप देखो कि ये MCX जो है, MCX पहले दूसरे का सॉफ्टवेयर यूज करती थी। ठीक है, तो अभी जो है वो कंपनी जो है, उनकी थोड़ा सा जो है उन्होंने सॉफ्टवेयर चेंज किया है। तो उस कारण जो उनकी जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो धीरे धीरे अभी बढ़ रही है। तो कंपनी MCX जो है आपको पैसा बना के दे सकता है और बना बना के दे भी रहा है। आप देखो तो MCX जो है, आप देख रहे हैं, मैं इसको अभी बेसिक व्यू कर देता हूँ तो आपको देखिएगा किस तरह से MCX सब में भी पैसा बना है और वो बन सकता है। ठीक है, तो MCX देखिए, तो इसकी प्रॉफिट देखो तो एक साल में 173% दिया है। सब स्टॉक चले हुए हैं, लेकिन और अच्छा चल सकता है स्टॉक सब। 3 साल में 56% कंपाउंडिंग दिया है। उसके बाद जो है मोतीलाल ओसवाल। तो अभी आप देखो मोतीलाल ओसवाल का आप फंड्स ले लो, स्टॉक्स ले लो, सब स्टॉक जो है अच्छा कर रहे हैं, एक साल 270%। तो कंपनी की आप देखो कि जो मोतीलाल ओसवाल है, इसमें आपको जो है ब्रोकरेज का भी बिजनेस मिल जाता है, AMC का भी बिजनेस मिल जाता है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ रही है। तो आप रखिए, मोतीलाल ओसवाल को भी हमने स्टॉक को हमने रिकमेंड किया होगा। इसका स्टॉक कोड अलग है, तो इसका स्टॉक कोड आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल। तो ये इस स्टॉक को जो हमने रिकमेंड किया, इसको हमने, तो इसमें कॉर्पोरेट टैक्स वजह प्राइस आपको एडजस्ट करके दिख रहा है, तो अभी वो 947 पे है। तो ये भी स्टॉक अच्छा है, आप मोतीलाल ओसवाल को भी आप नजर रखिए। जोमेटो, ठीक है, तो जोमेटो आप देखोगे, जोमेटो में जब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, जब से ब्लिंकिट से टाइप हुआ है, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। 351 पहले लॉस में थी, प्रॉफिटेबल हुई और डबल हो गया है।
उसके बाद कंपनी ने खूब पैसा बना कर दिया है, 133% का जो है 1 साल रिटर्न दिया है, तो इसमें भी स्कोप है कि कंपनी पैसा बना के दे सकती है। इस स्टॉक को भी देखेंगे तो आप जोमेटो को जो है हमने काफ़ी लंबे समय से स्टॉक को रिकमेंड किया है, तो ये हमने स्टॉक को हमने जब ये 100 रुपये का 95 पे था स्टॉक, तो 95 से स्टॉक को हमने रिकमेंड करते करते हम इसको स्टॉक को अभी वो कुछ 150 के आसपास तक स्टॉक गया, सॉरी अभी तो 325 से चला गया स्टॉक। पॉलीकैब, तो अब सब मैं डिटेल में जाऊँगा। पॉलीकैब देखें तो केबल में लीडिंग कंपनी है पॉलीकैब, तो आप पॉलीकैब में रखिए, पॉलीकैब के इंडस्ट्रीज, ये सब स्टॉक्स हैं। अभी आपको लगता होगा सर महंगे महंगे शेयर बता रहे हैं, आपको लगता है कि उतना बजट, आप कभी भी आप जो है ना आप प्राइस से मत देखो, आप देखो कितना इन्वेस्ट करना है उसमें, 1 क्वांटिटी आ रहा है 10 क्वांटिटी आ रहा है, डजेंट मैटर, तो क्वालिटी फोकस करना है। तो कंपनी जो है पॉलीकैब के दोनों कंपनी अच्छी है। तो पॉलीकैब मैंने आपको बताया है, इसमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ रही है और बढ़ेगी आगे में, जिस तरह से कंजम्पशन है, कंजम्पशन प्ले है, केवल कंजम्पशन से। तो पॉलीकैब को भी हमने काफ़ी लंबे समय से रिकमेंड किया। कल्याण ज्वेलर्स, ज्वेलरी सेगमेंट जो इंडिया जो है ज्वेलरी सेगमेंट में जो है कंजम्पशन में लीडर है, तो कल्याण ज्वेलर्स देखो कि ये कंपनी जो है रिसेंट में अभी आप देखो कि इसकी जो पी रेशियो है वो टाइटन को भी क्रॉस कर गया, उसने 107 का है और टाइटन का 84 है। और इस कंपनी ने, ये कंपनी कुछ जो है मुझे लगता है कि 75 रुपीज़ के आसपास में आया था, और आज वो शेयर जो है कुछ 750 रुपये को हिट कर चुका है, मतलब 10x हो चुका है। आप देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स जो है, आप देख रहे हैं एक समय में 67 रुपीज़ हुआ करता था और वो हिट करके आया है 788 का। तो इस स्टॉक को भी हमने काफ़ी लंबे समय से स्टॉक को रिकमेंड किया है। तो सबका कोड अलग है थोड़ा सा, कल्याण ज्वेलर्स, ये सब हम आपको एजुकेशनल पर्पज का बता रहे हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स आप देख रहे हैं कि स्टॉक अभी 700 पे चला गया है, 7 to 800 के आसपास है। अभी मैंने स्टॉक को रिकमेंड किया था 115, कब 2022 में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं भारतीय हेक्सा। तो भारतीय हेक्साकॉम जो है ये भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है, न्यू लिस्टेड कंपनी है। आप देखेंगे इन्वेस्टर में देखेंगे तो प्रमोटर में भारतीय एयरटेल है, तो भारतीय एयरटेल जिसने पैसा बना के दिया है, तो ये हेक्साकॉम भी जो है वो पैसा बना के दे रहा है और आगे भी दे सकता है। तो आप भारतीय हेक्साकॉम में भी देख रहे हैं किस तरह से थोड़ा वोल्टाइल है लेकिन पैसा बन रहा है, तो आप उसमें भी बने रहिए। कंपनी पैसा आप 500 करोड़ के बाद सीधे 1200 करोड़ कर लिया, तो कंपनी आप भारतीय हेक्साकॉम में भी नहीं रखिए। नेटवेब, या आप चाहते हैं कि एआई बेस्ड कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे इसने एनवीडिया ने पैसे बना के दिया है यूएस में, ऐसे चाहते हैं कि इंडिया में ही पैसा बन जाए, तो आप यदि इनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जो है एआई में इनका जो प्रेजेंस है, तो चिप बनाना, एआई सिस्टम वर्क स्टेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था प्रोडक्ट में एआई सिस्टम वर्क स्टेशन। तो नेटवेब भी जो है पैसा बना के दे रही है और इसमें भी स्कोप है, ये पैसा आपका बन सकता है, ठीक है। ऐसे हमने 10 स्टॉक्स बताए हैं। आपको कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगा, कौन सा स्टॉक में आप लेना चाहते हैं, जरूर कमेंट कीजिए। पहले से कौन सा स्टॉक है, ठीक है, आज जो आपने सीखा है उसमें आपने क्या आपको अच्छा लगा। तो हमने आपको बताया कि आप जो है आप देखो कि थोड़ा डाइवर्सिफाई करो, स्टॉक्स में भी करो, म्यूचुअल फंड में भी करो। म्यूचुअल फंड में आप गोल बना लो, उसमें कोई भी हेल्प लगता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। फिर आपको मैंने स्टॉक्स भी दिया है, लिस्ट भी दिया है, लेकिन स्टॉक्स में आपको एक्टिवली आप ही पोर्टफोलियो मैनेजर है, कौन सा स्टॉक लेना है, कब लेना है, कब इन आउट करना है, सब आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सीख लीजिए, ठीक है। तो अभी जो है हमने सब पॉइंट डिस्कस किया। अभी आपको बेनिफिट लेना है तो आप उससे सीख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में एडवाइस ले सकते हैं। हमारे कम्युनिकेशन चैनल या टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक यूट्यूब को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा। आप फ्रेंड फैमिली का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट गाइडेंस के लिए आप हमें कॉल पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैंने टाइमिंग भी बता दिया है कि ये जो इनका टाइमिंग जो है 6 to 7 के बीच में मोड ट्रेडिंग है। आप उसमें जो भी ट्रेड करेंगे आपका ब्रोकेज रिवर्स हो जाएगा जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे। वन सेकेंड, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए। मैं कोशिश करूँगा एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँ, उसको भी देखिए। थैंक यू।